सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने भी अभी बीकॉम पास करी है या फिर आप सेकेंड या फाइनल ईयर ऑफ बीकॉम में हैं एंड यू आर कंफ्यूज्ड एज टू वेदर व्हाट शुड फर्दर कोर्स बी परस्यूड आफ्टर बीकॉम? वेल, दैट्स एन interesting question for me, for other mentors, but from the perspective of the students, this is quite confusing one कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो शॉर्ट टर्म टेन्योर और कोर्स के अंदर आपको अच्छे बेनिफिट्स रीप करके दे सकता है. आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर कोर्स. यस, ये एक ऐसा कोर्स है विच कैन रियली गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स. So let's get started. So in this very particular video, we are going to have a discussion as to why BCom students should actually go for certified fraud examiner course. Point number 1, there is a high demand in the job market. Obviously अगर हम किसी भी कोर्स को करने जा रहे हैं उसको तभी परस्यू करना चाहिए अगर उसकी मार्केट में डिमांड है, अपॉर्चुनिटीज हैं. अब इसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, we discussed you should pursue certified fraud examiner because of the reason it has got tremendous employment opportunities, career growth. But why? What's the reason? So particularly अगर हम corporate frauds की बात करें which are getting increased day by day, जो rising corporate frauds हैं, money laundering के cases हैं, then financial crimes हैं, fraud हैं, तो ये सारी situation को कौन handle करता है? सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर. बिकॉज सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर के पास इसकी कोर्स स्पेशलाइजेशन होती है. सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ हाई डिमांड इन द मार्केट यू शुड एक्चुअली गो फॉर सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर कोर्स, बिकॉज इसके विद रिस्पेक्ट टू जो अपॉर्चुनिटीज हैं दे आर गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे. अनदर रीजन, करियर डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड अकाउंटिंग. अब ज़्यादातर अगर बात की जाए तो बीकॉम स्टूडेंट्स का जो एरिना है, डोमेन है, इट इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू अकाउंटिंग, बट देयर इज़ मोर टू इट. अगर हम बात करें बीकॉम ग्रेजुएट्स की, सो दे यूजुअली गो फॉर CA, CMA, CPA and sometimes MBA. Most of the students they actually go for MBA because उसके बाद उन्हें और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती या MCOM. बट अगर हम सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर कोर्स की बात करें, एक शॉर्ट टर्म कोर्स जो कि विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 6 months to 1 year, क्योंकि विद रिवीजन सारे MCQ सॉल्व करने के साथ मतलब इतना टाइम लग जाता है. 6 months to 1 year, दिस इज द टाइम रेंज जिसमें आप अपने बीकॉम के बाद मतलब विद इन नेक्स्ट 1 year बीकॉम क्लियर करते सारी, या अगर आप सेकेंड ईयर में भी हैं, फाइनल ईयर में भी हैं, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट द मोमेंट यू क्लियर दिस, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं MNC कंपनीज में, बिग 4 में ओपन अप हो जाती हैं. सो इट ओपन्स योर डोर्स टू रोल्स लाइक फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर, फोरेंसिक अकाउंटेंट, रिस्क एनालिस्ट, कंप्लायंस ऑफिसर. क्योंकि आपका फर्दर क्वेश्चन हो सकता है कि मैम आपने बताया बीकॉम स्टूडेंट दे शुड एक्चुअली गो फॉर सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर कोर्स, बट द पॉइंट हियर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इज दैट रोल्स कौन से होंगे, GD क्या है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है इसका. तो इसमें आप कंप्लायंस ऑफिसर, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, रिस्क एनालिस्ट और इसके साथ फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर, तो ये सारे रोल्स जो हैं यू कैन सी योर सेल्फ इन दीज रोल्स आफ्टर डूइंग सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर कोर्स देयर टू. सो अभी तक हमने बात करी है कि इसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं दे आर ट्रिमेंडस. देन कौन से जॉब रोल्स हो सकते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी आप कोर्स तभी करो when it has got global recognition and opportunities. अगर हम बात करें सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर कोर्स की, so it has its recognition all across the globe. So बेसिकली जो सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर की जो गवर्निंग बॉडी होती है दैट इज ACFE, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर. और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके माइंड में ये है कि हमें बाहर जाना है, फ्यूचर में हमें फॉरेन ही सेटल होना है, जो इंडिया में जिनको सेटल होना है उनके लिए भी CFE है, जिनको फॉरेन में सेटल होना है, इट्स फॉर बोथ.
वाई? बिकॉज इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम इफ यू आर प्लानिंग कि फॉरेन जाके अगर हमने वाइट कॉलर जॉब्स करनी है, ब्लू कॉलर जॉब्स में नहीं जाना, ऑल्दो आई पर्सनली बिलीव कि दोनों जॉब्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, irrespective of the any kind of discrimination there too, बट एक माइंडसेट होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर आपके माइंडसेट में ये है कि हमें वाइट कॉलर जॉब करनी है, फ्यूचर में हमें मे बी मास्टर्स करने या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन फॉरेन में सेटलमेंट अगर आप प्लान कर रहे हो, तो सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर एक ऐसा कोर्स है जो कि आपको इंडिया में रिकग्निशन के साथ साथ ग्लोबल रिकग्निशन भी देता है in countries like US, Canada, UAE, Singapore, and the list goes on, because this professional degree is recognized in these countries as well. Additionally, there is a competitive salary package. अगर हम जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, इसकी गवर्निंग बॉडी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली अगर देखें, सो जो CFEs हैं, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स, बीकॉम के बाद अगर आप CFE कोर्स कर लेते हो, सो दे आर गेटिंग 30 to 40% मोर अपॉर्चुनिटीज व्हेन कंपेयर्ड विद द नॉन सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स. कि अगर आपने मे बी सिर्फ बीकॉम करी है या MBA करी है एंड एज सच आपकी जॉब लग जाती है मे बी इन द फील्ड ऑफ रिस्क एनालिस्ट या ऐसी कुछ प्रोफाइल्स में, बट अगर आपने CFE करा है तो आपकी जो सैलरी है वो सेम, चाहे आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल हो, CFE हो, तो एक नॉर्मल बीकॉम या MBA या MCOM के कंपैरेटिवली आपकी जो सैलरी की एक वहां पर अगर हम बात करें कि कितना फर्क रहेगा, सो डिफरेंस होगा 30 to 40% मोर, 30 to 40% मोर. इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है अगर आप CFE कर लेते हो, बिकॉज यू बिकम अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल ऑफ ए CFE बॉडी ऑफ US. सो इवन फ्रेशर्स की अगर हम बात करें, काफी बार ये क्वेश्चन आता है ना कि हम तो फ्रेशर हैं, कितनी जॉब लग जाएगी, तो एक अच्छा रेम्यूनरेशन पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये सारी चीजें जो अपने करिकुलम में स्टडी करके आती हैं, स्टडी करने की वजह से अगर आप आते हैं इन सारी चीजों का, इट एनहांसेस योर नॉलेज बेस, इट वाइडन्स योर मेंटल होराइजन, because of which the opportunities they are numerous after CFE course. Then अर्ली एंट्री एडवांटेज भी आपको मिलती है अगर आप बीकॉम के बाद ही CFE कोर्स स्टार्ट कर देते हो. तो आप सोचो कि अगर आप CA CFE CA CMA या MBA करते हो, CFE कोर्स नहीं करते हो, तो जिसमें आपका 3 to 4 ईयर्स लग जाते हैं, तो 3 to 4 ईयर्स में तो आप अपना जॉब सिक्योर करने के बाद इतने 3 to 4 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस को लेकर यू कैन सी योर सेल्फ गोइंग अबव इन द हियरार्की, यू विल क्लाइंब अप द कॉर्पोरेट लेडर, और आपका जो पैकेज होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास वो ऑलरेडी टेस्ट ऑफ ईयर्स आ चुके होंगे इंडस्ट्री के, 3 to 4 ईयर्स. सो अर्ली स्टार्ट करने का ये बेनिफिट होता है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो स्पेशली वो CFE कोर्स को करते हैं. देन बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन मल्टीपल सेक्टर्स. बहुत प्यारा सा एक ये टॉपिक हो सकता है कि मैम आप बार बार बात बोल रहे हो, जॉब रोल समझा दिए, ये सारी चीजें समझा दी, बट क्या इस पर्टिकुलर सेक्टर तक कन्फाइंड है इसका CFE के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं, मल्टीपल सेक्टर्स में यू कैन सी योर सेल्फ इन CFE जॉब रोल्स इन न्यूमरस सेक्टर्स, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी एजेंसीज है, कंसल्टिंग फर्म्स है, बिग फोर्स हैं स्पेशली, वो 1 मिनट के अंदर आपको हायर करती हैं. अगर आपके पास CFE है और एक नॉर्मल ग्रेजुएट गया है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उसने करिकुलम स्टडी नहीं करा है, सो वी कैन से देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन न्यूमरस सेक्टर्स, बिकॉज ऑफ विच जो CFE के बाद अगर हम आने वाले कुछ कमिंग ईयर्स में और बात करें, सो द अपॉर्चुनिटीज दे आर गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे टू अ मैनीफोल्ड एक्सटेंट देयर टू. Then it's a strong complement to other professional courses. अब आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनके माइंड में क्वेश्चन होगा, हम तो CA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MCOM कर रहे हैं, CPA कर रहे हैं, तो CFE करने की देयर इज नो नीड एट ऑल.
ये एक CFE एक ऐसा प्रोफेशन है, सो पॉइंट टू बी नोटेड, CFE एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप कोई भी और अदर कोर्स कर रहे हैं, इट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स दैट वेरी पर्टिकुलर अदर कोर्स। आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, आपका सैलरी पैकेज और बढ़ जाएगा। स्पेसिफिकली आप कॉमर्स के कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की अगर बात करें, अगर आप कर भी रहे हैं, CFA कोर्स को आपको डेफिनेटली उसके साथ करना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म कोर्स है और जो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी अच्छा पे स्केल प्रोवाइड कर सकता है। देन फ्रॉड, रिस्क मैनेजमेंट, फोरेंसिक्स, ये सारे एरियाज में आपका कोर्स स्पेशलाइजेशन आप गेन करते हो, जिसकी वजह से दैट्स वाई आई एम एम्फेसाइजिंग इट ऑन अगेन एंड अगेन कि इसकी क्यों अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इतनी एक्सटेंड तक ओपन अप होती हैं। So that's all for this video. If you are having any further questions, feel free to contact us. Our team members will approach you ASAP. And if you would like us to make more videos on such topics, then make sure you share it, you comment, and also share the same video with your friends, acquaintances, and relatives there too. Thank you so much. Thanks for giving your time to watch this video. Thank you.